नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 की लिस्ट और जो 13,156 का जो ऑर्डर डिलीवर हुआ है, इससे संबंधित एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने प्रेषित करने जा रहा हूँ। साथ ही साथ जो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, उन लोगों से विशेष रिक्वेस्ट करता हूँ ये वीडियो पूरा देखें और 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के लिए क्या खास हो सकता है। इसलिए जो भी साथी 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, उनसे विशेष अनुरोध है पूरा वीडियो देखें। हम लोगों की आगे क्या रणनीति होनी चाहिए 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड भाइयों बहनों की। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों को बहुत काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लगभग 2.5 से 3 साल हो गए। हम लोग वैसे ही लेट हैं इस भर्ती में और इस ऑर्डर को रिजर्व हुए 3 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका था। साथियों, बहुत ही अप्रत्याशित ऑर्डर देखने के लिए मिला। इसकी कोई संभावना नहीं की जा सकती थी। हालांकि जो भी लोग अनुमान लगा रहे थे उससे बिल्कुल हट के ऑर्डर आया है। साथियों, हालांकि ये तो संभावनाएं बढ़ रही थी कि लिस्ट को 69,000 शिक्षक भर्ती में 67,867 की जो लिस्ट बनी है, इसको रिविजिट किया जा सकता है। लेकिन साथियों, इस बात से लेकिन जो डबल आरक्षण वाला जो मुद्दा कहा गया है, इससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आहत हुआ है ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थियों को। अब बात रही दोस्तों, क्या ये जो निर्णय है, क्या ये अंतिम निर्णय होगा? क्या सरकार 90 दिन का इंतजार करके या 90 दिन में बाद लिस्ट रिविजिट करेगी? क्या सरकार डबल बेंच जाएगी या 6,800 की लिस्ट जो रद्द हुई है, इन सारे अभ्यर्थियों को अब क्या करना चाहिए? क्या इन अभ्यर्थियों को अपनी हार मान लेनी चाहिए? क्या ये अभ्यर्थी अपने घर पे बैठ जाएं? तो साथियों, इस पर ही कुछ बात करेंगे। तो मेरे जुझारू भाई और बहनों, आज वक्त की मांग है कि हम 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड सभी अभ्यर्थी एक बार पुनः लखनऊ की सरजमी पर उतरें और फिर वही जोश के साथ अपनी मांग को रखेंगे। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस लिस्ट को निकलवाया था और बेसिक शिक्षा विभाग ने पूरा एनालिसिस किया था, एनआईसी ने पूरा एनालिसिस किया था कि आरक्षण विसंगति हुई है। उस आरक्षण विसंगति को दूर करने के लिए ये लिस्ट निकाली थी। मेरे नौजवान साथियों, आप लोगों को पता होना चाहिए, जब कई बार उसको देख लिया गया तब ये लिस्ट निकली थी 6,800 की, जिसमें ओबीसी की कट ऑफ 65.53 गई थी। लिस्ट अब एक बार रिविजिट करें या 4 बार रिविजिट करें, जो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, इनका 100% होना ही होना होगा। लेकिन अब ये कितने समय में होगा? 3 महीने में होगा, 6 महीने में होगा, 9 महीने में होगा, 1 साल में होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आप सभी भाई बहनों ने जो इस वीडियो को देख रहे हैं और 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, उन्होंने अगर ठान लिया जल्दी से जल्दी, अगर सब लोगों ने इको गार्डन में अपनी वही जनाधार दिखाया, तो मैं आप लोगों से कहता हूँ वो दिन दूर नहीं होगा कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिलेगी। साथियों, ये ऑर्डर दुखदाई इसलिए और हो रहा है कि जो अवैध लोग अब कह सकते हैं, या जो इलीगल तरीके से नियुक्त किए गए हैं, या मतलब किसी तरीके से हो गए अंदर नियुक्त, उनके वेतन को रोक देना चाहिए था, या उनका जब बिल्कुल रिविजिट का मतलब अगर ऐसे करते कि बिल्कुल उनको भी इस भर्ती से हटा देना चाहिए था, तब और ज़्यादा बेस्ट होता। लेकिन न्यायपालिका ने अगर ऐसा निर्णय दिया है, माननीय न्यायाधीश महोदय ने ऐसा निर्णय दिया है, तो उन्होंने भी ये सोच समझ के निर्णय दिया है कि जो भारी संख्या में ये शिक्षक हैं और शिक्षकों की भारी कमी होगी, तो बाद में शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन साथियों, 3 महीने का जो टाइम दिया है, 3 महीने तक इनको लिस्ट को रिविजिट किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। अगर सरकार चाहेगी तो बाद में वो बने रहेंगे, अन्यथा की स्थिति में वो शिक्षक बाहर होंगे। तो साथियों, आप लोग देखेंगे दोनों तरीके से इसमें फ़ायदा होगी। हम लोग 6,800 की लिस्ट अभी, हालांकि इस बात के लिए कह सकते हैं अभी लिस्ट को कैंसिल किया गया है, लेकिन हतोत्साहित नहीं होना है।
निराश नहीं होना है। अनेक भाइयों ने, अनेक बहनों ने कल से फ़ोन भी किया हमारे पास, लेकिन साथियों मुझे भी बहुत बड़ा दुख है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उन भाई बहनों से एक बार पुनः निवेदन करता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस और रखें। सत्य की विजय जरूर होगी और हम लोग भी बेसिक शिक्षा विभाग में सिलेक्ट जल्दी होके एक जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग होगी। इसके साथ साथ साथियों लखनऊ में आने के लिए सभी लोग तैयार हो जाएं और सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या करना चाहिए, क्या उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या उन्होंने हार मान ली है, क्या उन्हें लगता है अब नहीं होगी। तो प्लीज़ नकारात्मक ऊर्जा से बचें। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है साथियों। खोने के लिए अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। तो मेरे भाई बहनों एक बार पुनः आपसे निवेदन है, पूरे सकारात्मक ऊर्जा के साथ लड़ें। मैं एक समय की बात बता रहा हूँ। एक बार SCIT में विशाल धरना चल रहा था। उन साथियों को याद भी होगा जो 69,000 शिक्षक भर्ती में सिलेक्ट हैं या OBC SC आरक्षण घोटाले पे जब SCIT पे विशाल धरना चल रहा था गोमती रिवर फ्रंट के पास, तो हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल माननीय सुदन देव सिंह और अन्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलने गया था। बाद में गोमती रिवर फ्रंट पर कम से कम 4-5 हज़ार से ज़्यादा की भीड़ थी, बहुत भारी संख्या में भीड़ थी। बाद में बहुत लाठियाँ चलाई गई, भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और आंदोलन को तितर बितर कर दिया गया। हमारे अनेक साथियों पर लाठियाँ पड़ी। सब साथी इधर उधर से बड़े मुश्किल से अपने प्राण बचा के इधर उधर निकले। हालांकि कई के गंभीर चोटें भी लगी थी। हमारे रंजीत भाई के, राहुल मौर्य भाई के भी बहुत गंभीर चोटें थी। इन्होंने कितना कुछ सहाय सब लोग जानते हैं। इसके साथ साथ साथियों हमें लग रहा था उस टाइम, में अपने दिल की बात बता रहा हूँ, मुझे उस टाइम लग रहा था कि अब इसमें कुछ नहीं होना 69,000 शिक्षक भर्ती में, अब हम लोगों को और कोई प्रिपरेशन करनी चाहिए। लेकिन साथियों बाद में हमारे अनेक जुझारू भाइयों ने मिलके सरकार को झुकाया। उसी टाइम आप लोग देख रहे होंगे कि चुनाव का पीरियड था और अमित शाह की रैली में जो बैनर दिखाए थे उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था। विधानसभा मतलब उस टाइम के चुनाव में पूरे प्रदेश में माहौल बना दिया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का महा घोटाला हुआ है। इसका सरकार के ऊपर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा था कि सरकार को झुकना पड़ा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये लिस्ट निकलवाई थी। साथियों वो समय आ गया, एक बार पुनः हमें उसी जोश के साथ, उसी उत्साह के साथ संघर्ष करना है और हम लोग तभी अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों एक बार पुनः आपसे निवेदन है, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अगर हम हिम्मत हार गए तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और थोड़ा सा और पेशेंस रख के पूरी जोश के साथ लड़ेंगे, पूरी हिम्मत के साथ लड़ेंगे, पूरी रणनीति के साथ लड़ेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन हम लोग भी बेसिक शिक्षा विभाग में एक शिक्षक के पद पर होंगे। साथ ही साथ जो सपने हम लोगों ने देखे थे वो सपने भी पूरे होंगे। और अभी बहुत कुछ नहीं खोया गया है। अभी तो एक सिंगल बेंच का निर्णय है, सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच का भी ऑप्शन है और सरकार जाएगी डबल बेंच, 100% जाएगी। लिस्ट रिविजिट होने में बहुत टाइम लगेगा। अगर लिस्ट भी रिविजिट होती है तब भी 6,800 की लिस्ट में सारे सिलेक्टेड अभ्यर्थियों का होगा, 100% होगा और बाद में हम लोगों की जीत होगी। आप लोगों ने देखा सिंगल बेंच के निर्णय ज़्यादातर सरकार के अपोजिट में ही आते हैं। 60-65 का जो निर्णय था आप लोगों ने देखा होगा, उस टाइम भी 60-65 का निर्णय सरकार के अपोजिट में आया था। बाद में डबल बेंच से और सुप्रीम कोर्ट से जीत मिली थी। इसी प्रकार से साथियों कई ऐसे निर्णय हैं जहां से सिंगल बेंच से सरकार को डिफीट करना पड़ता है, बाद में सरकार जीतती है। तो सरकार पे अनुरोध करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे साथियों, अभी शूद्र वाला मैटर कितना ज़्यादा हाईलाइटेड है और हम सभी OBC SC समाज के शूद्र लोग, दलित और पिछड़े लोग एक बार पुनः पूरी ताकत के साथ निवेदन करेंगे, अपने वो दिखाएंगे और हम लोग भी जल्दी से जल्दी अपना चयन सुनिश्चित कराएंगे। साथियों वक्त लगेगा,
जो हम उम्मीद पाले हुए थे, हम सब लोग कहते थे कि अप्रैल में नए सत्र में हम लोग अपने अपने विद्यालय में पहुंच जाएंगे, ये उम्मीद हम लोगों की टूटी है। लेकिन एक आस नई जगी है। इसमें हमारे ओबीसी एससी समाज के और भी अभ्यर्थी आने की उनकी गुंजाइश बनती है। लेकिन डबल आरक्षण वाला जो मुद्दा कहा गया है, कहीं न कहीं ये थोड़ा घातक भी हो सकता है। देखते हैं क्या हो रहा है। साथियों, वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करिए। आप लोगों ने देखा ओबीसी एससी समाज पर इस मनवादी विचारधारा के लोग कितने हावी हैं। ऐसे ही आप लोगों ने देखा चंद्रमणि शुक्ला की एक पोस्ट आई थी लगभग 8-10 दिन पहले, 7-8-9-10 दिन पहले। उस टाइम उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। आज उनकी बात सच साबित हो रही है। मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं शुक्ला कनेक्शन हो सकता है। डॉट डॉट में समझ रहे हैं साथियों। कहीं न कहीं हम लोगों को इस बात को मानना पड़ेगा कि अब यूनिटी बनानी पड़ेगी और अपनी ताकत को इको गार्डन में संख्या बल के कारण दिखाना पड़ेगा। और कुछ बहुत कुछ नहीं है। हमारे अनेक विद्वान, अनेक रणनीतिकार, अनेक बड़े भाई, अनेक बड़ी बहनें हमारे इसमें हैं। हम तो बहुत कुछ नहीं जानते इसमें। आपका छोटा भाई हूँ, बहुत कम जानकार हूँ। आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि थोड़ा यूनिटी रखिए, साहस रखिए, थोड़ा पैसेंस रखिए। हम सब कामयाब जरूर होंगे। साथियों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन मिलती ज़रूर है। तो इन सभी शब्दों को देखते हुए, इन सभी बातों को देखते हुए हम लोगों को पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ अपने साथियों को प्रोत्साहित करते। अनेक साथी ऐसे हैं जो सुसाइड के मोड़ पे पहुंच चुके हैं। अनेक भाइयों के ख्याल मन में ऐसे ऐसे विचार चल रहे हैं। अनेक भाई देश प्रदेश के दूर दूर से साथी फ़ोन कर रहे हैं, सुनील भाई अब ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी मेरी ख़त्म कर लें, अब कुछ बचा नहीं। तो मेरा सभी भाइयों से, सभी बहनों से निवेदन है, ऐसा कोई गलत कदम मत उठाइएगा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है। आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण और दे रहा हूँ कि माननीय एपीजे अब्दुल कलाम सर को एक बार जब एयरफोर्स में वो पायलट के पद पर सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, लेकिन साथियों बाद में वो भारत सरकार के राष्ट्रपति बने जाके। तो हालांकि तमाम ऐसे उदाहरण हैं। हम लोग टीचर्स हैं, तमाम वेल एजुकेटेड हैं, हम लोग सब समझते हैं, सब समझदार हैं। जो धक्का लगा है, इसको धक्का को भी हम सहन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हम लोग कामयाब होंगे और जल्दी से जल्दी अपने अपने कामों में लगेंगे, जिससे कि 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी पुनः एक नई उम्मीद के साथ, नई आशा के साथ, नई ऊर्जा के साथ अपना चयन सुनिश्चित कराएं। सरकार से विशेष निवेदन करेंगे। हमारे अनेक भाई पहुंच चुके हैं, कुछ लोग रास्ते में, और जल्दी आइए सब लोग लखनऊ में। मैं आपका भाई सुनील यादव आपसे पुनः निवेदन करता हूं, थोड़ा पैसेंस रखिए, कोई गलत कदम मत उठाइए और तन मन धन से एक बार पुनः सब लोग सहयोग कर दीजिए। केवल 6-7 दिन सब अच्छा होगा। 6800 की जब लिस्ट आई थी, उससे लगभग 1 महीना पहले कोई नहीं जानता था कि कभी लिस्ट भी आ सकती है। इस अड़ियल सरकार को कोई झुका भी सकता है। इस तरीके के मंत्री थे तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी, क्या उनको कोई झुका सकता है? हमारे भाइयों ने, हमारे बहनों ने उस समय के तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री को झुकाया, अपनी बातों को मनवाया। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री तत्कालीन माननीय सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने विधानसभा में कहा था पूरी भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन बाद में उन्होंने इस बात को माना भी था, बाद में लिस्ट भी निकाली थी। साथियों, वही सारी चीज़ें हैं। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय फिर हम लोगों की बातों को सुनेंगे। और आप लोगों ने देखा है, राम मंदिर का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, अंत में जो निर्णय आता है सरकार के हिसाब से ही आता है। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है, जो अंत में निर्णय वही आएगा जो सरकार चाहेगी। साथियों, 6800 की लिस्ट में भाई बहन, लिस्ट रिविजिट होगी तब भी हम लोगों का होगा, डबल बेंच में जाएगा मैटर तब भी होगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तब भी होगा, हर तरीके से होगा ही होगा।
6800 की लिस्ट अटल सत्य था, अटल सत्य है और 6800 की लिस्ट अटल सत्य रहेगी। अब आपको दिखाना है कि हम कितना इसके प्रति सजग हैं। तो आ जाइए सभी भाई बहन, और अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, शेष बातें बाद में साथियों। मैं आपका भाई सुनील यादव, थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।